गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम क्लास 12 की भौतिक विज्ञान में लेसन नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है संधारित्र तथा पैरावैद्युतांक। तो हमने आपको इसमें लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने उसमें आपको बताया था कि कैसे संधारित्र की धारिता पर इफ़ेक्ट पड़ता है, कि किसके कारण, उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के कारण, या उसमें रखे पैरावैद्युतांक पदार्थ के कारण, या उनके बीच की दूरी पर। ये 3 प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि कोई भी हमारे पास संधारित्र है, उसकी धारा पर उसके पास रखे यानी वो किन कारकों पर निर्भर करती है कि उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधारित्र के पैरावैद्युतांक पर प्रेरित आवेश। तो समझ लो क्या चीज़ है ये, कि हमारे पास एक संधारित्र है। बताया था कि संधारित्र हमेशा कैसा होता है, एक प्लेट पर प्लस चार्ज होता है और एक प्लेट पर माइनस का चार्ज होता है। क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। बराबर और विपरीत चार्ज होता है, तो 2 प्लेट होती है हमारे पास, उन प्लेटों पर क्या होता है, बराबर और विपरीत प्रकार का चार्ज होता है, संधारित्र कहलाता है। एक पर प्लस क्यू का चार्ज है और एक पर माइनस क्यू का चार्ज है। अब हमने इसके बीच में एक पैरावैद्युतांक पदार्थ भर दिया। पैरावैद्युतांक पदार्थ होता है जैसे कोई जल रख दिया, रबड़ का टुकड़ा रख दिया, या कोई कांच रख दिया, यानी इस तरह से कोई भी हमने इसके अंदर पैरावैद्युतांक रख दिया। तो क्या होता है कि जब प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के जो संधारित्र होते हैं, तो हमने इसी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 2 आवेशों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकल के आती है, और वो कैसी होती है, प्लस से माइनस की ओर यानी दूर की ओर होती है। हमने बीच में निकाली थी, और उस क्या निकाली थी, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निकाली थी लास्ट चैप्टर में। 2 प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद होगा, नहीं तो उसको देखना, डेरिवेशन किया था। अब हमने इसके बीच में क्या रख दिया, एक पैरावैद्युतांक। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है कि जो ये हम अंदर पैरावैद्युतांक पदार्थ रखते हैं, इसका ध्रुवीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ध्रुवीकरण हो जाता है। ध्रुवीकरण होने का क्या मतलब है कि जो ये प्लस वाला चार्ज है, ये प्लस वाला चार्ज अपने पास रखी पैरावैद्युतांक की साइड पर माइनस क्यू आवेश, और जो ये माइनस वाली प्लेट है ये इधर इस पर प्लस चार्ज डेवलप कर देती है। तो यानी इस आवेश के कारण जो हमने बाहर प्लेट है, इसके कारण अंदर जो पैरावैद्युतांक के सिरा है इस पर क्या आ जाता है, चार्ज आता है। प्लस के कारण तो आ जाता है माइनस, और माइनस के कारण आ जाता है प्लस चार्ज। यानी इससे प्रेरित होकर, किससे प्रेरित होकर, इस वाले से प्रेरित होकर अंदर वाले पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। जैसे आपको कोई समझाता है कि भाई बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, या और इससे करने से आप आगे बढ़ोगे, ये होगे, यानी आप उसकी बात सुनकर क्या हो जाते हो, प्रेरित हो जाते हो किसी दूसरे की बात सुनकर, यानी मोटिवेट हो जाते हो। तो वही क्या है, प्रेरित होना, यानी हम किसी से इंस्पायर हो जाते हैं, यानी प्रेरित हो जाते हैं। तो ठीक वही है कि इस प्लेट के कारण, देखो मैंने चित्र यहाँ पर बना रखा है, और वैसे भी मैंने आपको समझा दिया कि क्या बताया है कि इस प्लेट के कारण क्या हो रहा है, जो अंदर ये पैरावैद्युतांक प्लेट है ये क्या हो जा रही है, प्रेरित हो जा रही है। ठीक है, प्रेरित होने से इस प्लस के कारण तो प्रेरित होकर इस पर क्या आ गया, माइनस क्यू डैश चार्ज आ गया, और इस प्लस माइनस क्यू से प्रेरित होकर इस पर कैसा आ गया, प्लस क्यू डैश चार्ज आ गया। तो हमें यही निकालना है कि संधारित्र के पैरावैद्युतांक पर प्रेरित आवेश कितना है, यानी क्यू डैश का मान हमें निकालना है। क्यू डैश क्या है, प्रेरित आवेश है, जो किससे प्रेरित होकर आया है, जो बाहर वाली प्लेट पर आवेश है, इससे प्रेरित होकर किस पर आवेश आया है, पैरावैद्युतांक पर जो आवेश आया है वही क्या कहला रहा है, प्रेरित आवेश, जो इससे डेवलप होकर आया है। तो यही डेरिवेशन है, हमें
इस क्यू डैश का ही मान निकालना है। यही कहा गया कि संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश की कितना आवेश है, क्यू डैश का मान निकालना है। तो यही मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है जो आप लोगों को समझाया है कि माना कि आवेशित संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल ए है, यानी जो ये प्लेट है इसका क्षेत्रफल क्या है, दोनों का कैपिटल है, तथा इनके प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। दोनों प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। ठीक है, यानी हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, और प्लस वाली पर जो आवेश घनत्व है प्लस क्यों है, और इस पर आवेश घनत्व कितना है, माइनस क्यों है, क्योंकि आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो हमारे पास आवेश भी है, क्षेत्रफल भी है, क्योंकि ए क्षेत्रफल है, आवेश कितना है, क्यों, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आवेश घनत्व। तो यहाँ से यानी पृष्ठ पर कैसा है, प्लस और माइनस आवेश घनत्व है। आवेशों के कारण संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र ई नोट क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जो मैंने बताया था अभी कि प्लेटों के, और कितना होता है, सिग्मा बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है। लास्ट चैप्टर में हमने ये डेरिवेशन निकाला था कि दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर याद नहीं है तो लेसन नंबर इससे पहले में आप देख सकते हो जाता है। इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित एक समान वैद्युत क्षेत्र में पैरावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर पट्टी का प्रत्येक अणु क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। अभी बताया मैंने क्या हो जाता है, ध्रुवित। ध्रुवित का क्या मीनिंग है, ध्रुवित का मीनिंग है जो प्लस वाली प्लेट है वो उसको कैसी बना देंगी, नेगेटिव, और जो नेगेटिव वाली प्लेट है वो उसको कैसी बना देगी, पॉजिटिव बना देंगी। पट्टी का प्रत्येक अणु क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। इस प्रकार संधारित्र की धन प्लेट के सामने वाली पट्टी के सिरे पर कैसा आ जाएगा, ऋणावेश, और यानी माइनस के क्यू डैश, तथा ऋणावेश प्लेट के सामने वाली पट्टी के सिरे पर धन प्लस डैश आवेश प्रेरित हो जाता है। इन आवेशों को ही ध्रुवण आवेश या प्रेरित आवेश कहलाता है, यानी जिससे प्रेरित होकर दूसरे पर जो आवेश आ जाता है वही क्या कहलाता है, प्रेरित आवेश या ध्रुवित आवेश कहलाता है। इन प्रेरित आवेशों के कारण पैरावैद्युतांक पट्टी में भी एक वैद्युत क्षेत्र ई डैश उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा संधारित्र प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई नोट के विपरीत है। यानी जब उन पर आवेश आया तो एक तरह से वे भी क्या बन गई, प्लेटें बन गई। जब इस पर माइनस क्यों आया, इस पर प्लस क्यों आया, इन प्लेटों के कारण, तो एक तरह से ये भी क्या बन गई, प्लेट ही बन गई। तो इस प्लेटों इन आवेशों के कारण इसके अंदर भी एक क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र, और वो कितना होगा, ई डैश होगा। ठीक है, इन प्लेटों के कारण तो कितना था, ई नोट था, और इसके इन दोनों आवेशों के कारण कितना है, इन दोनों आवेशों के कारण है हमारा ई नोट, सॉरी ई डैश। तो अब हमें क्या निकालना है, प्रेरित आवेश निकालना है। तो इस प्रकार पैरावैद्युत पट्टिका के भीतर परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई नोट माइनस ई डैश का मान कम हो जाता है। यानी देखो भाई, इस प्लेट के कारण तो कितना था, ई नोट, और इस संधारित्र के कारण ई डैश, तो कितना कम हुआ। तो अगर मैं इस इस वाले में से ये अंदर वाला घटा दूँ तो बीच का मेरे पास आ जाएगा कि कितना कम हुआ। तो ई बराबर कितना लिख लिया, ई नोट माइनस ई डैश का मान कम हो जाता है। संधारित्र की प्लेटों पर उपस्थित प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ई नोट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा की जगह लिख देंगे क्यू अपॉन ए। हमें पता है सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। संधारित्र प्लेटों के बीच स्थित पैरावैद्युतांक पट्टी के पृष्ठों पर प्रेरित आवेश के कारण पट्टिका के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने पट्टिका के भीतर निकाल दी, तो वो हमने चूंकि अंदर कितनी मानी है, ई डैश, तो उसका पृष्ठ घनत्व भी कितना मान लेंगे, सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नोट। और सिग्मा डैश की जगह क्या आ जाएगा,
क्यू डैश ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है, समान है, तो क्षेत्रफल तो समान ही रहेगा। अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी विद्युत क्षेत्र ई बराबर ई नॉट माइनस ई डैश, तो यहाँ पर ई नॉट और ई डैश का मान रख देंगे, तो ई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डैश ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चूँकि हर समान है तो ऊपर के क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो क्यू माइनस क्यू डैश ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 1। परंतु संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी विद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ के क्या है, परावैद्युतांक है जो प्लेटों के बीच भरा है, यानी परावैद्युतांक के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी, ई बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होगी, और ये कितनी आ जाएगी, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर क्यू माइनस क्यू डैश ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो जाएगा, इधर क्यू माइनस क्यू डैश बचेगा, इधर क्यू अपॉन के बचेगा, यहाँ से क्यू डैश का मान निकाल लेंगे, क्यू को इधर भेज देंगे, ये क्यू डैश को तो इधर भेज देंगे, इधर आके प्लस की हो जाएगी ये, और ये इधर जाकर माइनस का, तो क्यू डैश बराबर क्यू माइनस क्यू अपॉन के, तो यहाँ से क्यू कॉमन ले लेंगे, क्यू कॉमन लेने पर क्यू डैश बराबर क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। यदि के का मान यहाँ पर लिखेंगे, ये गलत लिखा गया है, इसको काट देंगे, यदि यहाँ लिखेंगे यदि के इज ग्रेटर देन 1, क्या लिखेंगे, के इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि निर्वात के लिए ही के का मान कितना होता है, निर्वात के लिए के का मान होता है 1, क्योंकि वहाँ पर निर्वात नहीं है तो मान क्या होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा, तो हम के का मान कितना मान सकते हैं, 1 से ज़्यादा मान सकते हैं। अतः परावैद्युतांक पट्टी के सिरों पर प्रेरित आवेश क्यू डैश संधारित्र की प्लेटों पर मुक्त आवेश क्यू से सदैव क्या होगा, कम होगा। क्यों, देखो के का मान आप 2 रख कर देखो, तो क्यू डैश बराबर क्यू 1 माइनस 1/2, तो क्यू डैश बराबर 2 एकम 2, 2 में से गया, कितना बचे, 1/2 यानी क्यू बाई 2, तो प्रेरित आवेश क्या है, पहले आवेश का आधा हो गया, यानी अगर क्यू बराबर क्या रहा होगा, 6 रहा होगा, तो क्यू डैश कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी जो हमारा प्रेरित आवेश आएगा, प्रेरित आवेश हमेशा क्या होगा, कम होगा, किससे, जो आवेश हमारे पास मुक्त रूप से दिया हुआ होगा। तो ये डेरिवेशन था आपका कि प्रेरित आवेश कैसे निकालते हैं किसी संधारित्र के परावैद्युतांक पर, यानी अगर हम किसी प्लेट के बीच क्या रख दें, कोई परावैद्युतांक पदार्थ रख दें, तो उस संधारित्र के परावैद्युतांक पर कितना प्रेरित आवेश आ जाएगा, तो वो हम इस फॉर्मूले से बता सकते हैं कि क्यू डैश बराबर क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अभी तक जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रख सकें। तो सभी को तो आज की वीडियो में बस इतना ही।